हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर HTML ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं HTML से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आने आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं खुद का अपना वेब डेवलपमेंट करना। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर 1, हम जानेंगे HTML एलिमेंट्स क्या होता है इन डिटेल। नंबर 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। और नंबर 3 जो गाइस टॉपिक होगा हमारा वो होगा नेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ HTML एलिमेंट। सो गाइस, इन 3 टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम देखेंगे अबाउट HTML एलिमेंट इन डेप्थ। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में और HTMल एलिमेंट के टाइप के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो इन सब टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखा जाए तो HTML एलिमेंट्स क्या होता है। सो बेसिकली गाइस, बात करें HTML एलिमेंट की तो क्या होता है HTML एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एन एंड टैग which together define the elements structure and functionality। so guys, ये डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि जो हमारा HTML एलिमेंट होता है गाइस, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है गाइस वो होता है स्टार्ट टैग। उसके बाद हम अपने वेब पेज का जो कंटेंट होता है उसके अंदर लिखते हैं, और साथ ही साथ जो लास्ट और थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा एंड टैग होता है। उससे हमारा जो एलिमेंट टैग है वो क्लोज होता है। सो बेसिकली जो हमारा HTML एलिमेंट है गाइस, वो डिफाइन करता है एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को और फंक्शनैलिटी को। सो अगर बात की जाए HTML एलिमेंट की तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक स्टार्ट टैग हो गया है, उसके बाद कंटेंट आता है, और थर्ड हो गया एंड टैग। सो किसी भी कंटेंट को अगर हमें अपने वेब पेज पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें HTML एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है गाइस। सो गाइस, इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा HTML एलिमेंट है वो डिफाइन करता है एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी को। सो गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वेब पेज एंड कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। सो गाइस, इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा जो HTML एलिमेंट होता है वो बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अगर आप इमेजिन करें तो एक जो बिल्डिंग होती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक होता है। सो वो जो हमारा HTML एलिमेंट है वो बेसिकली उसी की तरह एक्ट करता है। उसको हम मल्टीपल ब्रिक को एक साथ लाते हैं और पिलर खड़ा करते हैं जिससे हमारी बिल्डिंग तैयार होती है। सो उसी तरीके से गाइस मल्टीपल HTML एलिमेंट को अपने वेब पेज और HTML डॉक्यूमेंट में राइट करते हैं, जिसको कंबाइन करके हमारा एक वेबसाइट बनता है। सो बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करते हैं किसी भी वेब पेज में। और वो क्या करते हैं बेसिकली गाइस, वो स्टोर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल जो हमारे लिंक हो गए उनको स्टोर करने के लिए एलिमेंट यूज किए जाते हैं। टैग्स हो गए उनको स्टोर करने के लिए हम HTML एलिमेंट का यूज करते हैं। इमेजेस हो गए, हेडिंग हो गए, टाइटल भी हो गए, और मल्टीपल कंटेंट होते हैं हमारे वेब पेज के जो हम बेसिकली HTML एलिमेंट का यूज करके स्टोर करते हैं और उससे अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स देखने को मिलेगा किसी भी HTML एलिमेंट टैग का। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है वो गाइस स्टार्ट टैग नेम होता है। यहाँ पे हमें टैग नेम, स्टार्टिंग टैग नेम देना पड़ेगा। उसी को हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। उसके अंदर अपना कंटेंट लिखते हैं और लास्ट में हमें टैग को क्लोज करना पड़ता है। सो गाइस, यहाँ पे स्टार्ट और एंड टैग के बीच में एक डिफरेंस होता है हमारे फॉरवर्ड स्लैश का। हमें बेसिकली जो एंड टैग होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है। सो गाइस, अभी तक हमने HTML एलिमेंट के बारे में जाना, वो क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका सिंटेक्स देखा। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। सो गाइस, अभी हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ HTML एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ HTML टैग्स। बेसिकली एलिमेंट और टैग जो गाइस होते हैं HTML में वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए गाइस तो 2 टाइप के हमारे HTML एलिमेंट होते हैं। जो सबसे पहला होता है गाइस वो होता है कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग। और जो गाइस सेकंड वन होता है वो गाइस होता है एम्प्टी टैग और एम्प्टी एलिमेंट। उसको हम कभी-कभी सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर टैग को। सो यहाँ पे क्या बोलता है कंटेनर टैग? कंटेनर एलिमेंट्स आर द एलिमेंट विच कंसिस्ट बोथ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सो बेसिकली गाइस, आप ये रीड करके ही समझ सकते हैं कि जो कंटेनर एलिमेंट होता है हमारा HTML डॉक्यूमेंट में, वो बेसिकली क्या होता है जिसके पास ओपनिंग टैग है और खुद का क्लोजिंग टैग है। तो गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया,
टाइटल टैग हो गया, साथ ही साथ पैराग्राफ टैग। तो गाइस ये सब ऐसे टैग्स हैं जिनके पास खुद का ओपनिंग टैग भी होता है और साथ ही साथ क्लोजिंग टैग भी होता है। सो ऐसे टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग। सो यहाँ पे हम सिंटेक्स की बात करें गाइस, जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसका ओपनिंग टैग ऐसा है और जो क्लोजिंग टैग है उसका ऐसा है। उसके बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग टैग भी देख सकते हैं। सेम सेम एज पैराग्राफ टैग, इसके पास भी ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में हमारा कंटेंट है। सो ऐसे टाइप ऑफ एलिमेंट को हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट और कंटेनर टैग इन आवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपको नोट देखने को मिलेगा, द मेजॉरिटी ऑफ टैग्स प्रेजेंट इन एचटीएमएल आर कंटेनर टैग्स। सो बेसिकली गाइस जो हमारे बहुत से टैग्स होते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, मेजॉरिटी ऑफ टैग्स जो होते हैं गाइस वो कंटेनर टैग्स ही होते हैं या कंटेनर एलिमेंट्स ही होते हैं। बहुत ही कम और रेयर ऐसे एलिमेंट्स है जो सिंगुलर या एम्प्टी टैग होते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सो गाइस अभी तक हमने जाना कंटेनर एलिमेंट क्या होते हैं, चलिए अब हम जानते हैं कि एम्प्टी एलिमेंट या सिंगुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल में। सो गाइस अभी हम जानेंगे एम्प्टी टैग्स के बारे में। सो ये डिफिनीशन क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। द टैग्स दैट डू नॉट कंटेन एनी क्लोजिंग टैग एंड हैव नो कंटेंट नोन एज एम्प्टी टैग। सो बेसिकली गाइस ये रीड करने के बाद ही पता चल जाता है कि जो ऐसा टैग हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जिसमें ना हमारा क्लोजिंग टैग है और साथ ही साथ कोई कंटेंट भी नहीं है, तो वैसे टैग को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग और एम्प्टी एलिमेंट। सो गाइस एम्प्टी टैग का जो सिंटेक्स होगा कुछ ऐसा होगा, इसमें हम टैग नेम लिखेंगे और उसी टैग नेम में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके उसको क्लोज भी कर देंगे। इसलिए गाइस हम एम्प्टी टैग को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है उसी में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके उसको क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सम कॉमनली यूज एम्प्टी टैग्स हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में कौन से हैं। सबसे पहला जो हो गया गाइस बी आर टैग, इसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन टैग, जो इंसर्ट करता है ब्रेक लाइन इन आवर वेब पेज। सो बेसिकली हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में किसी भी एक लाइन से दूसरे लाइन पे आने के लिए बी आर टैग का यूज करते हैं। दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। बेसिकली इसका काम इतना ही होता है गाइस कि हमारे वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड कर देगा। थर्ड टैग की बात करें गाइस, जो हमारा एम्प्टी टैग है वो है आईएमजी टैग। सो यहाँ पे दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले द इमेजेस ऑन द वेब पेज। सो बेसिकली गाइस जो हमारा आईएमजी टैग होता है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हमारे एचटीएमएल में वो बेसिकली इमेज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। सो गाइस ये 3 एग्जांपल्स है जो मेजरली यूज किए जाते हैं हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, जो एग्जांपल है एम्प्टी टैग के। सो अभी तक हमने जाना कंटेनर एलिमेंट क्या होता है और एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है, उसके सिंटेक्स देखे और उनके एग्जांपल देखे। सो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी हम जानेंगे कि नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट का क्या कंसेप्ट होता है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सो यहाँ पे देखा जाए तो एचटीएमएल एलिमेंट कैन बी नेस्टेड। दिस मीन्स दैट एलिमेंट कैन कंटेंट अदर एलिमेंट इनसाइड इट। सो गाइस जो नेस्टेड कंसेप्ट होता है, बेसिकली अगर हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट प्लेस करते हैं तो उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टिंग। फॉर एग्जांपल गाइस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा एचटीएमएल टैग है उसके अंदर हम बॉडी टैग लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं। सो उस कंसेप्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं गाइस, नेस्टिंग बोलते हैं हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सो गाइस सो ऑल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो गाइस यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो हमारा एचटीएमएल ओपनिंग टैग है और एचटीएमएल क्लोज टैग है उसके बीच में हमारा बॉडी टैग है और बॉडी टैग के अंदर हमारा हेडिंग टैग है। सो ये गाइस एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट के अंदर एक तीसरा एलिमेंट है। सो इस जो कंसेप्ट है गाइस, ये कंसेप्ट हमारा वन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट, इसी को हम बोलते हैं नेस्टिंग। और जो हमारे एलिमेंट है गाइस वो एक के अंदर एक है, इसलिए हम उनको बोलते हैं नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। तो बेसिकली गाइस नेस्टेड एलिमेंट कुछ और नहीं, जब हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट प्लेस करते हैं तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है नेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर बॉडी टैग इज इनसाइड एचटीएमएल टैग एंड एच1 टैग इज इनसाइड द बॉडी टैग। सो इस प्रोसेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉडी टैग है वो एचटीएमएल टैग के इनसाइड है और बॉडी टैग के अंदर कौन सा एलिमेंट है, वो एच1 टैग है। सो इस प्रोसेस को नेस्टिंग बोलते हैं। Now, when we write one or more element inside the other element, then this concept is called nesting.
सो गाइस यही यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जब हम एक या एक से ज़्यादा एचटीएमएल एलिमेंट किसी एक दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, सो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नेस्टिंग। सो गाइस हमने अभी जाना कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग इन आवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। हमने इस वीडियो में कवर किया बेसिकली एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है इन डिटेल, उसके टाइप्स देखे और साथ ही साथ जाना कि नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको समझा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में जिसको भी एचटीएमएल सीखना है बेसिक से एडवांस तक। तो गाइस चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।